प्राण न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी पाठक। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में उत्सुकता है, वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव अभियान को संबोधित करते हुए अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए इशारों में आरजेडी पर हमलावर किया। उन्होंने कहा, हमने दलितों की हत्या पर नौकरी देने का प्रावधान दिया। हम भले ही बड़े बड़े उद्योग लगाने में असफल रहे, लेकिन हमने छोटे छोटे कई उद्योग स्थगित किए। उधर आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को कोस रहे हैं, उनके समय में काम होता था क्या? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश अपनी सफलताओं का बखान कर रहे हैं, आरजेडी की गलतियां निकाल रहे हैं, मगर वास्तव में बिहार में जो विकास हुआ है वो कागजी है। जमीनी स्तर पर यदि काम हुआ होता तो बरसात के समय जो शहरों की बदहाली रहती है वो सुधरी हुई होती, बेरोजगारों को रोजगार मिलता, बड़े उद्योग को लगाने में सरकार सफल रहती, राज्य में लूट और बलात्कार की इतनी घटनाएं नहीं होती और भ्रष्टाचार अपने चरम पर नहीं होता। नाकामियां तो बहुत सी हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी एक दो उपलब्धियों को लेकर ही सत्ता की चाबी अपने पास रखने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओपिनियन पोल का बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वे के मुताबिक एनडीए एक बार फिर बढ़त बनाते दिख रही है। वहीं दूसरी ओर सीटों के मामले में नीतीश कुमार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में एनडीए एक बार फिर अपनी सरकार बना सकती है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के सर्वे में भी यही बात कही गई है। सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में एनडीए को 160 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 76 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है और अन्य को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है, जिसमें लोजपा को 5 सीटों पर विजय प्राप्त हो सकती है। मगर पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो बीजेपी को 85, जेडीयू को 70 और हम और वीआईपी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी को 56, कांग्रेस को 15 और लेफ्ट को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं मौजूदा नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के प्रदर्शन को लेकर किए गए सर्वे में 43.6% लोगों ने सरकार के काम को बेहद खराब करार दिया है, जबकि 29% लोगों ने अच्छा और 27.5% लोगों ने औसत करार दिया है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे सर्वे फेल हो गए और जनता ने अपने मनचाहे प्रतिनिधि को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया। फिलहाल अब देखना ये है कि इस बार का सर्वे सही साबित होता है या नहीं।